राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे शिव भक्ति की। अगर हम किसी को कहते हैं कि शिव जी का भजन किया करो, शिव जी की भक्ति किया करो, शिव मंदिर जाया करो, वह व्यक्ति कहता है कि कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ मिलना मिलाना भी नहीं है, तो शिव भक्ति करने का क्या फ़ायदा है? भगवान जी सुनते नहीं हैं, भगवान जी हमने देखे नहीं हैं। तरह तरह के वह एक्सक्यूज़ करता है, तरह तरह के उस चीज़ का जवाब देता है, लेकिन वह यह नहीं जानता शिव मंदिर जाने से बहुत से काम सीधे पड़ जाते हैं। जब हम शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं और हम शिवलिंग के पास बैठकर, शिव मूर्त के पास बैठकर अपने विचार प्रकट करते हैं, उनकी भक्ति भावना करते हैं, तो वो हमें बहुत कुछ देखते हैं। बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जिस तरह एक कोई भी व्यक्ति 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, या किसी भी प्रकार का जाप करता है। किसी व्यक्ति में तो सिर्फ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही उन्हें अद्भुत शक्तियाँ मिल जाती हैं। या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, अपने पाठ पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उसमें बहुत सी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एक अद्भुत शक्ति का वह महसूस करता है, उसकी मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। जब हम कभी सोचते हैं, सपने में ही सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नज़दीक आ रही है, हम मर जाएंगे, फिर हमारे अंदर डर हो जाता है कि अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। किसी न किसी इंसान में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई डर जरूर होता है जो मृत्यु से संबंधित होता है। उसी प्रकार इंसान के अंदर शिव भक्ति के कारण, शिव भगवान का नाम लेने से उसमें अनेक प्रकार के जो रुचियां होती हैं और अनेक प्रकार के चीज़ें, सामान सामग्री प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं शक्ति जो होती है वह ख़त्म हो जाती है और वह शिव भक्ति के नाम से ही, शिव भगवान के नाम से, उनके सिमरन से ही वह खुश रहने लगता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है या नहीं है। वह ऐसे इतना मस्त रहने लगता है मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। और लोग भी उसको देखकर ये सोचते हैं भी इंसान कितना खुश है, इसको लॉटरी लूटरी लग गई है, ना जाने इसको क्या मिल गया है। और उसका सारा कार्य इस प्रकार से संपन्न होने लग जाता है, ना जाने उसे कहाँ से लॉटरी लग गई हो, या उसे भगवान ने पता नहीं कैसे छप्पड़ पाड़ कर पैसा दे दिया हो। उसे खुद को ही नहीं पता होता कि वह सभी कार्य किस प्रकार से कर रहा है या उसके सभी कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं। उसी प्रकार से उस हरेक जो व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करता है, उसमें अद्भुत शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और वह इन सभी चीज़ों से परे हो जाता है और भगवान शिव में वह मस्त रहने लगता है। जब आप मंदिर में जाओ, भगवान के पास बैठो, 10 मिनट उनसे बातें करो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब आप रूटीन बना लोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपको आनंद मिलने लगा है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी साजो सामान खरीदते हैं, गाड़ी बंगला जो भी खरीदते हैं, किस लिए? खुश रहने के लिए, आनंदित होने के लिए। जब हमें मंदिर में केवल भगवान के पास बैठने से ही सुख मिलने लगेगा तो हम खुद ही इन सभी चीज़ों से परे होने लगेंगे। कभी आप मंदिर में जाकर एक बार, सिर्फ एक बार ये आजमा कर देखें कि कभी भी मंदिर में जाएं, भगवान के समक्ष बैठकर वहाँ थोड़ा मंत्र जाप करें, चाहे ना भी करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता या नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, ना करो। आप 10 मिनट जाके भगवान के समक्ष बैठ जाओ, आंखें बंद करके निश्चित होकर भगवान के पास बैठो 10 मिनट। ना भगवान से कोई बात करो, ना भगवान को कुछ कहो, बस उनके पास बैठे रहो। जब आप 10 मिनट भगवान के पास जाके बैठने लगेंगे ना, तो भगवान भी आपको खुद समझने लग जाएंगे कि ये इंसान मेरे पास रोज़ आकर बैठता है। और आपको इतना अद्भुत आनंद महसूस होगा, इतना सुकून मिलेगा कि मानो आपको सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हों, जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया हो।
ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं, वह हमारी सुनते भी हैं। अगर हमें कोई कहता है कि आप मंदिर में जाएं, लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, आपके घर में मंदिर नहीं है? है, हमारे घर में भी मंदिर है, लेकिन एक मंदिर में जाकर शांति के साथ वहाँ अकेले में बैठना, भगवान के साथ, भगवान के समक्ष बैठना एक अलग बात है, क्योंकि ये काम हम घर पर नहीं कर सकते। घर पर तो कभी कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई कार्य हमें दिख रहा है, ये कार्य खराब हो रहा है, ये कार्य हमने करना है, इस प्रकार से बहुत से चीज़ें होती हैं जो हम घर में नहीं कर सकते हैं। जो हम सिर्फ मंदिर में सब कुछ छोड़ छाड़ के हम 10 मिनट अगर मंदिर में बैठते हैं तो वह एक अद्भुत समय होता है, जिससे हम आनंदित हो जाते हैं। हमें इतना आनंद महसूस होने लग जाता है, मानो कि हमें सब कुछ मिल गया हो। हम 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, धीरे 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 करके वह कब 5 मिनट में 50 मिनट में बदल गए कोई पता ही नहीं लगेगा हमें। और कब हम 5 मिनट के लिए गए थे और हमें घंटा घंटा हो गया, हमें कुछ नहीं पता लगेगा। आप एक बार अपनी लाइफ में इसको आजमा कर देखें। जब जो इंसान ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं बचता, हमारे पास समय नहीं निकलता, वही इंसान जब घंटों घंटों मंदिर में बिताएंगे ना भगवान के साथ, फिर हम उनसे पूछेंगे, हाँ भाई, अब आपके पास समय कहाँ से आया? ये एक भगवान की माया है, इसे जीवन में अपना कर देखो, जीवन आनंदमय हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक ऐसी छोटी सी लड़की की जो भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह इतनी बड़ी भक्त थी कि उसे भक्ति करते करते जमाना ही बीत गया। वह भक्ति करते करते ही बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। फिर उसका विवाह हो जाता है। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो जाता है। एक अच्छे खासे परिवार में उसका विवाह हो जाता है। वह विवाह करके वृंदावन चली जाती है। नई नवेली दुल्हन होती है, जो वह कहीं आ जा तो सकती नहीं है। फिर वह एक दिन मायके चली जाती है। कुछ दिन होते हैं उसे मायके गए हुए कि वह दिन भी आ जाता है जब उसका पति उसे मायके लेने आता है। जब पति लेने आता है, वह अपने पति के साथ फिर से ससुराल वापस आ जाती है। आने के लिए जब वह घर से तुरती है, चलती है, तब रास्ते में उन्हें शाम पड़ जाती है। शाम पड़ते पड़ते जब वह यमुना जी के किनारे की तरफ चलते हैं तो उसके पति उसे कहते हैं, शाम ढल गई है, अब मैं यमुना जी में थोड़ा स्नान कर लूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सारा सामान को ध्यान रखना। वह लड़की तो नई नवेली दुल्हन थी, ससुराल का जो इलाका था, घूंघट भी नहीं उठा सकती थी। वह इतना बड़ा घूंघट निकाल कर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसका पति जो है वह यमुना जी में स्नान करने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या हो या परेशानी हो तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहते हुए वह यमुना जी में स्नान करने के लिए चला जाता है। वह लड़की जो है बैठी होती है पेड़ के नीचे और सोच रही होती है कि देखो, मेरा कैसा भाग्य है कि मेरी शादी भी जो वृंदावन में हुई है, श्री धाम में हुई है, और मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए। वह भगवान जो श्री कृष्ण है, उनकी आयु कितनी होगी, ये सब कुछ वह सोच ही रही थी। फिर वह सोचती है, उनकी आयु तो इनसे कम ही होगी, तो शायद वे मेरे देवर लगे, और कभी मैंने उनको देखा नहीं। तब जब भी वह मुझे मिलेंगे, वह मेरे देवर हुए और मैं उनकी भाभी हुई। इतना वह सोच रही थी और सोचते सोचते वह सोचने लग जाती है कि जब भी वह मुझे मिलेंगे तो वह मुझे भाभी कहकर संबोधित करेंगे। इतना सोच रही होती है कि एक 8-10 साल का लड़का वहाँ पर आता है और भाभी भाभी कर कर उसे पुकारने लगता है। वह सोचती है कि यह तो ससुराल पक्ष का इलाका है, यहाँ पर मैं नई नवेली हूँ, तो मुझे भाभी कहने वाला
कौन हो सकता है, लेकिन वह इतना बड़ा घूंघट जो है पकड़कर बैठी रहती है। वह सोचती है कहीं यह लड़का मेरा घूंघट ना उठा दे, और कोई बुजुर्ग मुझे इस प्रकार से बिना घूंघट के देखेंगे तो वह कहेंगे कि इतनी बेशर्म लड़की शादी करके यहाँ आई है जिसने चेहरे पर घूंघट भी नहीं किया है। वह यह सब कुछ सोच रही थी, और वह लड़का इतना नटखट था कि इतनी जबरदस्ती से घूंघट उठाता है और कहता है कि भाभी आपकी मुंह दिखाई हो गई, कहते हुए वह चला जाता है। जब उसका पति स्नान करके आता है तब वह अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार से लड़का आया था, वह बताती है। और फिर उसका पति जो है वह कहता है फिर तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की कहती है कि जितनी देर तक मैं आपको आवाज़ लगाती उतने में तो वह लड़का भाग गया था। फिर उसका पति कहता है कोई बात नहीं है, वृंदावन कौन सा बहुत ही बड़ा है, छोटा सा इलाका है, कभी ना कभी तो यहीं खेलता हुआ पकड़ा जाएगा, और तुम मुझे बता देना, फिर मैं उसकी हड्डी पसली जो है एक कर दूंगा। फिर मैं उसे बताऊंगा कि घूंघट कैसे उठाते हैं। चलो जी, चले गए, घर पहुंच गए। घर पहुंचते हैं तब सास कहती है, जो लड़के की माँ होती है वह कहती है बेटा देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, बहू जो है मायके में भी जा आई है, अब तुम इसे बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाओ और बिहारी जी के दर्शन करा दो। फिर जो लड़का है उस लड़की को लेकर, अपनी बहू को लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में चला जाता है। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, खचाखच मंदिर जो है भक्तों के साथ भरा होता है। लड़का कहता है चलो तुम आगे चलकर बांके बिहारी जी के दर्शन करो, मैं पीछे ही आता हूँ। वह लड़की जो है आगे आगे चल देती है, इतना बड़ा सारा घूंघट को संभालते हुए, डरते हुए कहीं कोई मुझे बुजुर्ग देख ना ले, इस प्रकार से सोचते हुए वह आगे भीड़ में चल रही होती है। तभी लड़का जो है आगे आता है और कहता है तुम पगली हो, तुम घूंघट तो उठाओ तभी बांके बिहारी के दर्शन करोगी, घूंघट के साथ तुम बिहारी जी के दर्शन किस प्रकार से कर सकती हो। इतनी बात सुनते ही लड़की ने अपना घूंघट उठा दिया, और जब वह घूंघट उठाती है तब वह क्या देखती है, जरा आप बताओ। वह देखती है जो लड़का उसके मुंह दिखाई कर कर जाता है यमुना जी के किनारे, वही लड़का बांके बिहारी जी के रूप में मंदिर में बांके बिहारी जी का रूप लेकर उसे दर्शन देता है। और वह लड़की जो है चिल्ला उठती है, और उसका पति दौड़ा दौड़ा उसे कहता है क्या हुआ। वह कहती है यही तो वह लड़का है जो मुझे बांके बिहारी जी के, जो मुझे यमुना जी के किनारे में मेरा घूंघट उठाने आया था। वह लड़का उस अपनी पत्नी की सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है, और सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहता है इसकी भावना, इसका प्यार और इसकी भक्ति कितनी अद्भुत है, जिसे यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में आए कुछ ही दिन हुए हैं और इसे बांके बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं। वह अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और कहता है तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं, तो तुम्हें भगवान के यहाँ मंदिर आके दर्शन की क्या जरूरत थी। इतना कहते हुए इस कहानी से हमें बस यही प्रेरणा मिलती है कि बांके बिहारी जी हमारा प्रेम, हमारी भक्ति देखते हैं, हमारा पाप पुण्य या फिर हमारा झूठ और स्वच्छ ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वह देखते हैं हम उनके ऊपर कितना अटूट विश्वास करते हैं, या उन पर कितना भरोसा करते हैं, या उनसे हम कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान भगवान से अटूट प्रेम करता है तो भगवान तो दौड़े दौड़े आ ही जाते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, श्रद्धा भावना देखते हैं, वह और कुछ नहीं देखते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको यह मेरी कथा, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अयोध्या में बने श्री रामचंद्र जी के मंदिर की। सुना है श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में मंदिर बना है, वहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी है। हमें जीवन में कोई अद्भुत घटना, कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिल जाती है तो हम कितने चंकित रह जाते हैं।
कि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। जैसे कि हमारे जीवन में हमने अपने जीवन में पहली बार किसी मंदिर के निर्माण के बारे में देखा है, किसी मंदिर के निर्माण देखा है। जैसे कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। सुनने में आया है कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो अयोध्या में बना है, वहाँ पर हनुमान जी आए। हनुमान जी वानर रूप में आए। आप सभी जानते हैं कि वानर रूप को हनुमान जी कहा जाता है। जब कभी हम मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, अगर हमें कहीं वानर मिल जाए तो हम कहते हैं कि हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हनुमान जी को वानर रूप से ही संबोधित किया जाता है। और इसी प्रकार से सुनने में आया है कि जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है, वहाँ पर हनुमान जी को देखा गया। हनुमान जी को मतलब कि वहाँ वानर को देखा गया, और वानर वह दक्षिण दिशा से आया। और जब आया तो वहाँ जो फोर्स थी, जो वहाँ पुलिस कर्मचारी थे, जो वहाँ पर पहरा दे रहे थे, या उनके मंदिर के लिए उन्होंने सिक्योरिटी जो खड़ी होती है, उन्होंने उसे भगाने की कोशिश करी। लेकिन वह जो बंदर था, वो जो बानर था, वह दक्षिण दिशा से आगे बढ़ा, और वह सभी लोगों के बीच में से जो वहाँ पर लोग थे, जो वहाँ पर मत्था टेकने के लिए, कहते हैं ना, माथा टेकने के लिए जो लोग आए हुए थे, उनमें से आराम से गुजरते हुए, ना उन्होंने किसी भी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाया, ना उन्होंने किसी भी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया, ना उन्होंने किसी प्रकार से किसी को भी परेशान किया। आराम से उन लोगों में से गुजरते हुए वह उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जब हनुमान जी वह बानर उत्तर दिशा की ओर गया, और वह उत्तर दिशा की ओर पूरे मंदिर का निरीक्षण करता हुआ, पूरे मंदिर को निहारता हुआ, और वहाँ पर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जो मूर्त थी, जो स्टैचू था, मूर्ति थी, भगवान जी की प्रतिमा थी, उनको देखते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए, उनको हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को वहाँ महसूस किया। और जब उन्होंने वहाँ श्री रामचंद्र जी को महसूस किया, तो वह से वह गुजरते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, और वह मेन गेट से बाहर चले गए। हम कैसे कह सकते हैं कि कल युग में हनुमान जी नहीं हैं? जब वह वानर रूप में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निरीक्षण करने जा सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि कलयुग में हनुमान जी सच में नहीं है? कहते हैं ना, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि कोई सा भी युग आए, कल युग हो, कोई भी युग हो, खास करके कल युग में आप इस धरती पर साक्षात रहेंगे, और लोगों की मदद करते रहेंगे, और लोगों के कष्ट दूर करेंगे, और लोगों को आप भगवान के नाम के साथ जोड़ कर रखेंगे। इसी प्रकार से उस वानर ने पूरे मंदिर का निरीक्षण किया। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की मूर्त को प्रणाम किया, और उनको जब यह महसूस हुआ कि यह रामचंद्र जी का मंदिर है, उनकी मूर्त है, उनकी स्टैचू है, तो वह उनको प्रणाम करते हुए, उनकी प्रतिमा को, श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए वे मेन गेट से बाहर चले गए। तो वहाँ सब यह दृश्य देखते हुए अचंभित हुए, हैरान हुए, और उन्होंने इस अद्भुत दृश्य को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करी कि जब इस कलयुग में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? आप सभी जानते हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी वहीं हनुमान जी, और जहाँ हनुमान जी वहीं रामचंद्र जी। कहते हैं ना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। इसी प्रकार जब अगर हमने रामचंद्र जी को पाना है, तो हमें हनुमान जी का साथ चाहिए होगा। और जब हमने श्री रामचंद्र जी को पाना है, पहले हमें हनुमान जी की भक्ति करनी होगी, हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। फिर हनुमान जी को जब हम प्रसन्न कर लेंगे, तो रामचंद्र जी को हम खुद भी खुद मिल जाएंगे।
इसी प्रकार से अपने जीवन में राम नाम का रस घोलो और अच्छे अच्छे कार्य करो, अपने परिवार में खुश और मंगलमय रहो। जय श्री राम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, मतलब कि दुर्गाष्टमी की। क्यों इसको दुर्गाष्टमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माँ दुर्गा से रिलेटेड है, इसलिए करके इसको दुर्गाष्टमी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी वाले दिन ये पार्वती जी का ही दूसरा रूप है माँ दुर्गा। शिव की पत्नी पार्वती ने ही दुर्गा का रूप लिया था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, अष्टमी वाले दिन कंजकों को बिठाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, पैर धोए जाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है। अपने अपनी श्रद्धा के मुताबिक उन्हें चुनरी, श्रृंगार का सामान या अन्य कोई साज सामग्री, कोई कॉपी किताब या फिर कोई सजावट के सामान या कोई ड्रेस, जो भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग लड़कियों को, बच्चियों को सामान दिया जाता है। और दुर्गाष्टमी के दिन हलवा पूरी बनती है, सब्जी बनती है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा को लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, ये सभी चीज़ें, पान, सुपारी, ये सभी चीज़ें भेंट की जाती हैं। माँ दुर्गा को अष्टमी वाले दिन सबसे मेन जो है, सबसे ज़रूरी जो होता है, वह नारियल भेंट किया जाता है। माँ दुर्गा को नारियल का प्रसाद लगाया जाता है। नारियल का प्रसाद लगाने से माँ दुर्गा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। और माँ दुर्गा शेर पर सवार होती है, उनके सवारी जो है वो शेर है। माँ दुर्गा के दिन, अष्टमी वाले दिन, इन सभी चीज़ों को मंदिर में माता जी को अर्पण किया जाता है। चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, हलवा पूरी, और हलवा होता है, पूरी होता है, सब्जी होता है, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता। और ये सभी चीज़ें माँ दुर्गा को अर्पण की जाती हैं। श्रद्धा भावना के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शंख की ध्वनि की जाती है, धूप दीप की जाती है और कंजकों की भी पूजा की जाती है। और इन बच्चियों को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भेंट की जाती हैं। ये बच्चियाँ बड़ी प्रसन्न होकर घर से हमें आशीर्वाद देकर जब जाती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं कि ये घर सदा सुखी रहे। हमें भी बच्चियों का सम्मान, ये नहीं है कि हमें दुर्गा अष्टमी वाले दिन ही इन बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, हमें इन बच्चियों का सम्मान हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी करना चाहिए। इन बच्चियों का अगर इस समाज में सम्मान होने लगे तो हर दिन दुर्गा अष्टमी है, हर दिन नवरात्रि है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज के समाज में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ कहीं भी सुरक्षित ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चियों को समझ में नहीं होता है, इन बच्चों के समझ से परे होता है कि कोई उन्हें गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है, और ये बच्चियाँ लोगों के शिकार हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए और उन बच्चियों की देख रेख करते हुए आस पड़ोस में अगर हमें कहीं कुछ भी नज़र आए ऐसा, तो हमें उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर यह बच्चियां समाज में सुरक्षित रहने लगें तो आप सोचो कि हर दिन ही दुर्गा है, हर लड़की दुर्गा का रूप है और हर दिन नवरात्रि है और हर दिन ही माँ दुर्गा अष्टमी रूप में आती है। इसलिए आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नवरात्रि खुशियाँ बरसा की जाए और आपके घर में सभी मंगल कार्य हों। हैप्पी नवरात्रि। बात करते हैं 8वें नवरात्रि दुर्गा अष्टमी की।